और नीतीश कुमार के डिसीजन में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरी तरह से फोकस है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ खड़ी होकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन करती है। कुछ छोड़ के नहीं गए हैं तो फिर भी आप वहां अपने लिए पैदा कर लीजिएगा। देखिए दीपक, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में। देखिए, नीतीश के जाते ही क्या तेजस्वी यादव के रास्ते आसान हो जाएंगे? आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा आपको कि क्या नीतीश इतने आसानी से बिहार छोड़ देंगे? एक तरफ नीतीश के लिए कहा जाता है कि नीतीश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2005 से 25 तक बिहार को गढ़ा है, तो क्या नीतीश कुमार इतने आसानी से भाजपा का मुख्यमंत्री बनने देंगे? क्या नीतीश कुमार जो बिहार में प्रकरण चल रहा है सब कुछ देखते रहेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे? ये तो आपको पता है कि नीतीश के घर पर मीटिंग चल रहा था, लेकिन तेजस्वी और नीतीश के घर की दूरी क्या है ये भी आपको बेहतर तरीके से पता है। क्या होगा बिहार की राजनीति में आगे? हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा के पास भीतर की बात होती है, ये पता है आपको, लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा, इस खबर का कार्यक्रम है इनसाइड स्टोरी, अंदर की कहानी। बाबा, जिस तरीके से बिहार में लगातार मीटिंगों का दौर है, लेकिन विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष का, सत्ता पक्ष में यह डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। नीतीश कंफ्यूज कर रहे हैं, हम आपसे यही कहेंगे। एक तरफ सम्राट के कंधे पे भी हाथ रख दे रहे हैं, दूसरी तरफ विजय सिन्हा के कंधे पे हाथ रख दे रहे हैं, और तीसरी तरफ नीतीश खुद भी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है? तेजस्वी के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं? देखिए दीपक, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि पुत्र का पुत्र क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र क्यों धन संचय। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है और इस कहावत को हमने चरितार्थ होते हुए देखा भी है कि अगर आपके पिता ने आपके लिए धन संचित करके रखा है तो आप कपूत है तो उस धन को नाश कर दीजिएगा, लेकिन यदि आप सपूत हैं तो पिता के अर्जित संपत्ति से ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, या फिर आपको कुछ छोड़ के नहीं गए हैं तो फिर भी आप वहां अपने लिए पैदा कर लीजिएगा। देखिए, सियासत में एक लेगेसी होती है, एक क्षेत्रीय दलों के पीछे पीछे आप देखे होइएगा, या फिर राष्ट्रीय दलों के बारे में भी सोच लीजिए, तो कांग्रेस और भाजपा ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों को आपने देखा होगा कि वो अपने जनाधार को बढ़ाती रही हैं जी। हालांकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस डाउनफॉल में है, लेकिन जिस तरह से उसकी पार्टी को होना चाहिए या जिस तरह से पार्टी का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें कोई अंतर नहीं आया है जी। अब रहा सवाल कि हार और जीत तो होती ही रहती है। यहाँ सवाल ये शुरू होता है कि नीतीश कुमार अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। जो आपने पहले सवाल किया था कि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल, वो कहने का कारण सिर्फ इतना था कि नीतीश कुमार ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। 16 तारीख को परिणाम भी आ गए, आज करीब 8 दिन हो भी गया, लेकिन अभी तक एक सप्ताह के बाद नीतीश कुमार ने फैसला नहीं लिया। 26 तक तो वो ऑलरेडी समृद्धि यात्रा पर है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार डिसीजन क्या करेंगे, लेकिन इसकी कड़ी यहीं खत्म नहीं होती है। इसकी कड़ी की शुरुआत होती है कि जब 1990 में आप एक सोच जब लेकर के आते हैं कि बिहार में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, तो उस सोच में जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं सबको एकजुट करना होता है, और होती भी हैं। भारतीय जनता पार्टी तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ खड़ी होकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन करती है, और नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन क्या वही भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 सालों में सत्ता में आ पाई? अपने दम पे नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश के बिना तो सोच ही नहीं हो सकता। उसने जनाधार बढ़ाया। बिल्कुल, आप देखिएगा पिछले 2 चुनाव से वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ रही है। भले ही एक सीट से 74 पर और 75 का अंतर, एक सीट का अंतर था, जो राष्ट्रीय जनता दल 75 लाई थी 2020 में और ये 74 पर लाई थी, लेकिन साल खत्म होते होते या चुनाव आते आते तक 25 का उसने अपनी संख्या बढ़ा करके 80 के आसपास कर लिया था। लेकिन नीतीश किसको कंफ्यूज कर रहे हैं बाबा, खुद को या बीजेपी को? देखिए, नीतीश कंफ्यूज नहीं कर रहे। नीतीश की राजनीति का जो एक स्टाइल, तरीका है ना, वो तरीका यह है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को वोकल नहीं रखते हैं। वो अपनी राजनीति को इतना ज्यादा संकुचित करके रखते हैं कि वही जानते हैं कि वो अगला क्या फैसला होगा। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अभी भी इतनी कंफ्यूज है, इतनी वो पस्त है नीतीश कुमार के डिसीजन को जानने के लिए कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरेंडर हो गई है, और ये सरेंडर तब तक रहेगी जब तक कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है। यानी 2027 तक नीतीश कुमार बिहार को लीड करेंगे, डोमिनेट करेंगे, सब कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी यदि
पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत करके वहां अपनी सरकार बना लेती है, हालांकि टेढ़ी खीर है, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरी तरह से फोकस है। और अगर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये मान के चलिए कि उसका एक तरह समझिए कि एक छत्र राज हो जाएगा जी। उसने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है, और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ करके मैंने एक खबर आपके साथ किया था, याद होगा आपको कि कल ही मैंने किया था कि पश्चिम बंगाल में नीतीश फार्मूला काम करेगा। 150 से 200 लोगों को वो लेकर के जरूर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार से जुड़े हुए लोगों को, यहाँ तक कि प्रभारी भी बिहार से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से, यहाँ तक कि सेकंड नंबर के जो लीडिंग कर रहे हैं वो भी बिहार से, सभी लोगों को बिहार से लेकर के गए हैं, लेकिन उसका अंतर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार डिसीजन लेते हैं और नीतीश कुमार के डिसीजन में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है, तो क्या तेजस्वी यादव की वापसी हो पाएगी? क्या तेजस्वी यादव वर्सेस भाजपा होगा या फिर तेजस्वी वर्सेस निशांत जीवित रहेगा? नीतीश की जगह पर निशांत जो आएंगे, जिसे लालू वर्सेस नीतीश होता था पहले, उसके बाद तेजस्वी वर्सेस नीतीश होने लगा। अब नीतीश तो साइड हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी वर्सेस निशांत की जो परिकल्पना की जा रही है उसमें कौन कितना आगे है। दो अंतर तो मुझे इन करीब 10-15 दिनों में दिखा। पहला अंतर, तेजस्वी यादव एकदम अपने आप को सीमित रखते हैं, उनकी एक टीम काम कर रही है, जो टीम पता नहीं किस तरह से काम कर रही है कि न तो वो अपने गठबंधन को एक साथ रख पा रहे हैं, न गठबंधन के साथियों को रख पा रहे हैं, न गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन उसके जस्ट विपरीत है। एनडीए गठबंधन किसी को जो 30 सीट मांग रहा है, 32 सीट मांग रहा है, उसको 29 सीट देती है, जो 20 सीट मांग रहा है उसको 5 सीट पे निपटा देती है, और वो स्वेच्छा से उसको स्वीकार भी करता है। जो 25 सीट मांग रहा है उसको 4 सीट देती है, 5 सीट देती है। ये सभी परिस्थितियां हमने देखा है। लेकिन जिस एआईएमआईएम को 16 तारीख को वोटिंग कराने के लिए आईपी गुप्ता से मंडवाली करा के, मान मनोबल करा के अपने पक्ष में लाए, वो एमवाई समीकरण का वोट नहीं बटे, इसके लिए पहले से प्रयास कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है, या फिर जैसा कि एक चर्चा आपने सुना होगा राजनीतिक गलियारे में अक्सर चलता है कि तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। बिल्कुल। आपने ये भी सुना होगा कि बी टीम बन करके एआईएमआईएम काम करती है, लेकिन एआईएमआईएम ने तो इस बार तेजस्वी यादव को सामने फ्रंट से आकर के ऑफर किया था कि आप हमें जितना आपके पास सीट है उतना ही दीजिए, लेकिन हम वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हैं और भाजपा को रोकना चाहते हैं, और आप ही को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी परिस्थितियां तेजस्वी यादव को नहीं है। यहां आकर के कहा जाता है कि बी टीम जो कहा जाता है एआईएमआईएम को, वो नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टीम में कोई ना कोई कंप्रोमाइज है, या तेजस्वी यादव खुद कंप्रोमाइज है। बहुत सारी केसेस चल रही हैं, इसको लेकर के भी कहा जा रहा है। खैर, इन सारी बातों से आगे निकलिए तो अब तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार के सुपुत्र सामने खड़े हैं, और पिछले कई दिनों में 8 तारीख को जब उन्होंने पार्टी का सदस्यता लिया, उसके बाद से आपने उनको एक दिन बैठे हुए नहीं देखा होगा। जिस तरह से नीतीश स्पीड पकड़े हुए हैं, उसी तरह से वो भी आम जनता के बीच में जाते हैं, चाहे गांधी मैदान मिलते हैं, और मिल करके देखिए, जाने के लिए तो तेजस्वी भी जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहे हैं, जिस नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो लोगों से मिल रहे हैं, ये एक अलग तरह का इंपैक्ट पैदा कर रहा है। और यही वो कारण है जिसमें नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक 20 वर्षों का अपना एम्पायर खड़ा किया है। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव अपने पिता के वोट बैंक को बचाने में सफल नहीं हो पाए। उनके पास एमवाई का वोट है करीब 32-33%, और इस वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी होती गई और वो नहीं जोड़ पाए, इसको पीछे होते गए। उनके गठबंधन से लोग चुनाव के बाद उनसे अलग होते रहे, चुनाव से पहले भी उनसे अलग होते रहे, नहीं रोक पाए। बिल्कुल। 2019 में भी आपने देखा किस तरह से एक कुनबा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। 2020 में सभी उनका साथ छोड़ करके बाहर चले गए जी। हालांकि उसका फायदा उनको मिला कि 75 सीटों पे आए, लेकिन 2025 में 25 सीट पर आकर के कहीं ना कहीं वो अपने पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिए। ऐसे में एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि तेजस्वी यादव के पास एक चांस था नीतीश कुमार से मिलने का, नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने का, और ये चांस 2015 में उनको मिला था। वही नीतीश कुमार जो कभी लालू प्रसाद के शासन को बाहर करके और इसको लेकर के वहां पहुंचे थे, वो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं
आपने देखा होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियों को बदले, लेकिन तेजस्वी यादव उस परिस्थिति को समझ नहीं पाया और उनको अलग होना पड़ा। सेम यही स्थिति जो है और भी कई विषयों पर रहा। 2022 में भी नीतीश कुमार आए, लेकिन 2024 में 17 महीने के बाद ही उनको अलग होना पड़ा। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ जहां नीतीश कुमार का फैसला, वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगी से घास खिलाने के लिए तैयारी कर रही है। अब उससे कितना सफल होती है ये देखना जरूरी होगा। बिल्कुल। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव के पास एक चांस था, संख्या बल भी था कि नीतीश कुमार को मना के, किसी तरह से समझा बुझा करके और उनको साथ में ला करके इस स्ट्रक्चर को, इस स्थिति को बदल सकते थे, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार का डिसीजन तक क्या कुछ निकल के सामने आता है। नीतीश कुमार के डिसीजन में भारतीय जनता पार्टी को पूरा कमान देते हैं या फिर वहां भी गियर फंसा के रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार गियर फंसाने का माहिर हैं। और कहीं ना कहीं इस सब कुछ होने के बाद, निशांत के सामने आने के बाद, निशांत भर से तेजस्वी जैसे आप सामने लेके आइएगा तो वहां निशांत भले ही उनकी राजनीति कम दिनों की हो, लेकिन उनसे ज्यादा एक्शन और एक्टिव नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ये देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं या तेजस्वी यादव अभी भी नीतीश को मना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।